हाय गाइस, दिस आदित्य प्रकाश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आई एम बैक विद अ वेरी न्यू एंड इंपॉर्टेंट वीडियो एंड द वीडियो इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन जेसीबी काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग एंड सीसैट काउंसलिंग। सो गाइस, ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहता है और किस फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए और गाइस कितने लेवल तक डॉक्यूमेंट चाहिए। आप लोगों का सीओ लेवल तक चाहिए, एसडीओ लेवल तक चाहिए या फिर डीसी लेवल तक चाहिए, कितने लेवल तक चाहिए, सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम आपको अपना डॉक्यूमेंट शो करेंगे कि हम किस तरह से डॉक्यूमेंट सारा चीज़ अपलोड किए थे और मेरा वेरिफिकेशन सारा चीज़ सक्सेसफुली हो चुका था। तो आप लोग भी अगर इसी फॉर्मेट में बनाएंगे तो आप लोगों को भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा वेरिफिकेशन के टाइम। तो गाइस अच्छे से आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को पता चल पाए। एग्जाम्पल ले लीजिए और आप लोग अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट सारा चीज़ अप्लाई कर दीजिए अगर अभी तक आप लोग नहीं किए तो। क्योंकि गाइस नेक्स्ट मंथ से आप लोगों का जोसा काउंसलिंग और सीसैट काउंसलिंग एंड जेसीबी काउंसलिंग सारा चीज़ आप लोगों को शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पास 1 मंथ का टाइम है गाइस। तो अभी से आप लोग सारा चीज डॉक्यूमेंट अप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट मंथ तक आप लोगों का सारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा और आप लोग कुछ भी बाद में कुछ भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस, आपको अपना स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आप लोग अच्छे तरीके से सारा चीज़ देख लीजिए किस तरह से आप लोगों को डॉक्यूमेंट सारा चीज़ लगेगा गाइस। एंड इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जो भी चैनल पे नए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आगे आप लोग के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जेसीबी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से गाइस। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। सो गाइस, आपको स्क्रीन विजुअल होगा, चलिए गाइस आगे आप लोगों को शो करते हैं किस किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो गाइस सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए गाइस आपका 12th का मार्कशीट। ठीक है, तो सबके पास आपका 12th का मार्कशीट होगा तो ये तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है गाइस इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट तब जरूरत पड़ता है गाइस अगर आप लोग टीएफडब्ल्यू के लिए एप्लीकेबल है तो, और टीएफडब्ल्यू के लिए तब के लिए एप्लीकेबल रहते हैं जब आप लोगों का फैमिली इनकम 8 लाख से कम तक होता है। तो अगर 8 लाख से कम तक है गाइस तो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यही बेनिफिट मिलता है आप लोगों को गाइस कि आप लोगों को जो भी ट्यूशन फीस होता है वो आप लोगों का इसमें माफ हो जाता है। टीएफडब्ल्यू का फुल फॉर्म ही है ट्यूशन फी वेवर। ठीक है, तो ट्यूशन फीस आप लोगों का इसमें माफ हो जाता है। जब आप लोग जेसीबी काउंसलिंग शुरू होगा तो आप लोग इसमें अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आगे आप लोगों के लिए वीडियो आएगा। ठीक है, तो क्या देख सकते हैं ये आप लोगों का फॉर्मेट होता है वो इनकम सर्टिफिकेट का। तो इस तरह से आप लोग झारखंड सरकार का इनकम सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हैं। जो भी आप लोग जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं वहाँ के निजी जो भी एडवोकेट है आप लोग जान पहचान के, तो वहाँ से जाके बनवा सकते हैं, या फिर अपना जो भी कोर्ट है आप लोग का, जो कोर्ट से जाके आप लोग बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपका इनकम सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आता है गाइस आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देख सकते हैं गाइस, आप लोग जूम करके आपको बताएंगे। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप लोग ओबीसी है तो ओबीसी के लिए आप लोग इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, और आप लोग एससी एसटी है तो आप लोगों के लिए अदर डिफरेंट कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कर दीजिए क्योंकि गाइस कास्ट सर्टिफिकेट बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। और लास्ट में अगर नहीं बन पाता, अगर मान लीजिए आपको आपका रैंक के हिसाब से आपको कास्ट से सीट मिल जाए और आपको अगर डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो नहीं कर पाए तो आपका सीट कैंसिल हो सकता है। इसलिए गाइज आप लोग अच्छे तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। और गाइज आप लोग जूम करके दिखा रहे, देखिए गाइज यहाँ पे आप लोगों को लिखा, अगर आप लोग ओबीसी हैं तो ये ओबीसी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर आप लोग ओबीसी हैं तो आप लोगों का देख सकते हैं जब भी आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 1 लिखा रहता है। एनेक्सर 1 का मतलब होता है BC1। ठीक है, और मान लीजिए अगर यहाँ पे एनेक्सर 2 लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट में, अगर आप लोग BC2 से आते हैं तो BC2 में आप लोगों का एनेक्सर 2 लिखा है। ठीक है, तो एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है और गलती से क्या होता है जब काउंसलिंग समय में एनेक्सर 1 में रहते हैं लेकिन भर देते हो BC2, और अगर उनको BC2 से सीट मिल गया तो क्या होता है बाद में उनको कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो तो BC2 से बिलोंग ही नहीं करते, वो तो BC1 से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट के मन में। तो आप लोगों को डाउट हम दूर कर दिए गाइस, अगर आप लोग BC1 से तो BC1 ही भरिएगा और BC2 है तो BC2 ही भरिएगा। और पहचानने का ही तरीका है गाइस, BC1 BC2 आपका एनेक्सर 1 लिखा रहेगा तो आप BC1 से बिलोंग करते हैं, और एनेक्सर 2 लिखा रहेगा तो आप लोग BC2 से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आप लोग बहुत सारे चैनल पे आप लोगों को चीज़ नहीं बताया जाएगा, हम बता रहे हैं चीज़ आप लोग को ध्यान से रखिएगा गाइस, आप लोग बिल्कुल भी भूल जाएगा मत। ठीक है, ये OBC1 और OBC2 के लिए है। ठीक है, बाकी SC ST के लिए सिंपल एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो सब चीज़ वैलिडेटेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, OBC में प्रॉब्लम होता है जो कि आप लोगों को हम बता दिए। ठीक, ये कास्ट सर्टिफिकेट है, इससे भी एप्लीकेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए अगर आप लोग OBC भी बनवा लेते हो, OBC सर्टिफिकेट होता है, आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये होता है आप लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, इसको आप लोग बार बार बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, लाइफ टाइम वैलिड रहता है। लेकिन जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाए थे वो आपका 1 ईयर तक ही वैलिड रहता है, तो आपको हर साल बनवाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप लोग क्या कीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट तो बना ही लीजिएगा और ओबीसी सर्टिफिकेट अगर बनवा लेते तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और अगर नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट से भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन BC1 BC2 का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट में इतना ज़्यादा जोर दिए हैं क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस से क्या होता है सीट कैंसिल हो
जाता है और सीट बहुत जन को दिक्कत भी हो जाता है, ठीक है, अगर सही से लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। थर्ड चीज़ आप लोग का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड, ये चीज़ आप लोगों को लिखा रहेगा। और गाइस ये चीज़ भी याद रखिए, अगर आप लोगों को BRT सिंदरी में एडमिशन लेना है तो गाइस आप लोग को झारखंड सरकार का लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, बिहार का नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग बिहार से भी रहते हैं और आप लोग मान लीजिए अगर आप लोग यहाँ का लोकल रेजिडेंशियल बनवा लिए तो आप लोग के लिए बेटर है, तभी आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, या अदरवाइज आप लोग BRT में एडमिशन नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप लोग जोसा काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता, जहाँ वहाँ पे 12 जहाँ पे आप लोग दिए रहते हैं उसी का लोग रेजिडेंशियल मान लेता है। अगर मान लीजिए आप लोग UP से 12 दिए हैं तो आपका लोकल रेजिडेंशियल आपका जो रेजिडेंशियल रहेगा वो आपका UP का माना जाएगा। अगर आप लोग झारखंड से दिए रहेंगे 12 तो आपका झारखंड का माना जाएगा। लेकिन जो BRT सिंदरी में डिफरेंट है, आप लोगों का जहाँ का सर्टिफिकेट बना रहता है वही का माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को BRT सिंदरी में एडमिशन लेना है तो झारखंड का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूरी से बनवा के रखिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग वेस्ट बंगाल के रहते हैं, बिहार के रहते हैं, UP के रहते हैं और मेरे से डाउट पूछते रहते हैं कि भैया हम बिहार में रहते हैं, क्या हम BRT में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मेरा जवाब यही रहेगा गाइस कि अगर आप लोग यहाँ का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, रेजिडेंशियल बना लेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा एडमिशन, अगर नहीं बनवाएंगे तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो 3 चीज़ आप लोगों को बता दिए गाइस, ये 3 सबसे ज़्यादा जरूरी था। फोर्थ में गाइस आप लोगों का TC, ठीक है। 12th का आपका TC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग स्कूल लेवल सर्टिफिकेट नहीं जमा कर देंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और जब भी आप 12 जहाँ से आप लोग पास करेंगे आप लोग इस तरह का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देगा। आप लोग डिफरेंट फॉर्मेट हो सकता है डिफरेंट, लेकिन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो TC आपका होता है, SLC जो भी बोलते हैं, वो सब सारा चीज़ आप लोग को होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिफ्थ में आप लोगों का है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इस फॉर्मेट में रहता है गाइस। अगर आप लोग का डिफरेंट बोर्ड है तो डिफरेंट फॉर्मेट में रहेगा, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग का चाहिए, ठीक है। तो TC और माइग्रेशन 12th का चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, OBC सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर SC ST कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और रेजिडेंशियल चाहिए। ये चीज़ होगी आप लोग का सारा चीज सर्टिफिकेट में, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों का होता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट में गाइस, और हाँ गैप सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट में आपके पास 2 टाइप का एंटी रैगिंग बनता है, ठीक है। एक आपका होता है स्टूडेंट के साथ और एक होता है आपका पेरेंट के साथ, दोनों का अलग अलग फॉर्मेट में बनता है गाइस। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको हम शो कर रहे हैं, ये फॉर्मेट आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और वहाँ से आप ड्राइव लिंक से जाके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और गाइस अगर आप लोग कुछ भी दिक्कत होता भी है गाइस तो हम सारा स्टूडेंट लोगों का हम एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बनवाना है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा और आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम सारा चीज़ बनवा देंगे, ठीक है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी और गैप सर्टिफिकेट भी, जो फीस चार्जेबल होगा आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है। अभी सारे स्टूडेंट को हम बनवाते हैं हर साल, तो आप लोगों को अभी बनवा देंगे, तो इसमें आप लोगों को कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, फॉर्मेट आप लोगों को हम शो कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट है गाइस। तो गैप सर्टिफिकेट में आप लोगों का इस तरह का गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेनली गैप सर्टिफिकेट में ही होना चाहिए कि आप लोगों का टिकट सारा चीज़ आप लोगों का नोटरी से साइन होना चाहिए, प्लस इसमें आप लोगों को लिखा होना चाहिए कि आप लोग जो गैप लिए हैं वो गैप किस पर्पज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को लिखा रहता है, यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ अगर हम गैप लिए हैं तो किस लिए लिए हैं। हम 1 साल JEE का तैयारी कर रहे थे या फिर हम लोग कहीं डिफरेंट कॉलेज में एडमिशन लिए थे, इस तरीके से आप लोग कहीं भी अगर एडमिशन लिए होंगे तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और कितना साल का गैप है ये भी आप लोग लिख दीजिएगा, बस यही आप लोगों का लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये भी आपको दिक्कत होता है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको सारा चीज़ हम लोग बनवा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ जाइए, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ की तीनों चीज़ जो बताया आपको, एंटी रैगिंग का, पेरेंट्स और स्टूडेंट और गैप सर्टिफिकेट का, इसका जिम्मेदारी आप मेरे पर छोड़ दीजिए। बाकी आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ आप लोग अच्छे से अपनी से बनवा के रख लीजिए, जिससे बाद में आप लोगों का दिक्कत ना पड़े। बाकी आप लोगों का आधार कार्ड वगैरह, प्लस आप लोगों का 12th का मार्कशीट, TC, माइग्रेशन, ये सब चीज़ सारा चीज़ तो आप लोगों के पास रहता ही है, ठीक है। बाकी आप लोग जब भी एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा तो आप लोग और अच्छे से बता देंगे, जब आप लोगों का वेरिफिकेशन का टाइम आएंगे उस समय सारा चीज़ आप लोगों का एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो बस ये सब सारा चीज़ था गाइस। आई होप आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए गाइस, और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर। कुछ भी अगर डाउट होता है तो मेरे से पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि सारा डाउट आपको हम क्लियर कर दें। भाई गाइस फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे।